हेलो दोस्तों, राम सभी भाई और बहनों के साथ आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, अपना टॉपिक चला था वन सप्ताह। वन सप्ताह में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी, ठीक है। और बेसिक बेसिक चीज़ें काफ़ी, मतलब अपने पास 70-80% तो चीज़ें कवर हो गई, ठीक है। 30% बचा है जो क्लास में हम करने वाले हैं, ठीक है। फिर भी कोई चीज़ रह जाती है तो मतलब आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे और उसमें आपके जितने भी क्वेरी है सारे उसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। तो क्लास में कंटिन्यू रहेगा, साथियों। एक भी चीज़ आपकी बाहर नहीं जा पाएगी, ठीक है। मैं जितना भी कंटेंट होगा सारा सारा कंटेंट आपके इसके अंदर ऐड कर दूंगा, ठीक है। और जितना भी कंटेंट आपको पढ़ोगे वो आपको साथ के साथ याद कराता चलूंगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे वनस्पति के आधार पे वन, ठीक है। और कल हमने पढ़ा था जलवायु के आधार पे वन, ठीक है। एक बार फास्टली रिवाइज करवा देता हूँ क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, ठीक है। वन संपदा, ठीक है। समवर्ती सूची में देखो, वन संरक्षण की जो प्रथम योजना थी वो जोधपुर में लागू हुई थी 1910। रियासत की बात करता हूँ तो जोधपुर हो जाएगा 1921, कोटा 24 और जयपुर हो जाएगा 1931, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं शिकार पर प्रतिबंध, ठीक है। शिकार पर प्रतिबंध लगाने वाला जो जिला था वो था टोंक 1901, ठीक है। 1901 और वन अधिनियम बनाने वाला जो रियासत थी वो थी अलवर 1935, याद रखना। देखो, टोंक जो शिकार पर प्रतिबंध लगा था उसमें 1901 में, और वन अधिनियम 1935 के अंदर। राष्ट्रीय वन अधिनियम, ठीक है, कब लागू हुआ था? देखो, अधिनियम बना था 1951 में, 53 में लागू हुआ था, मैंने बता दिया था। और जो नवीन है वो 4 मार्च 2014 को, जो नवीन है वो हो जाएगा 4 मार्च 2014 वाला, ठीक है। और पहली जो वन जनगणना कब हुई थी? 1987 के अंदर। सैटेलाइट प्रणाली से कब हुई थी? तो याद रखना 2017 के अंदर, ठीक है। पहली वन जनगणना 1987-17, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रथम राष्ट्रीय वन नीति, ठीक है। 12 मई 1952, 12 मई 1952, जिसके अंदर 33% वन थे, जिसके अंतर्गत 33% वन थे। सेकंड जो वन नीति लगी थी वो 1988 में लगी हुई थी, ठीक है। और राजस्थान में वन एवं पर्यावरण नीति कब लागू हुई थी? तो याद रखना 18 फरवरी 2010, याद रखना, रट लेना इसको, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर जो वनों का लक्ष्य रखा गया था वो 20% रखा गया था, ठीक है। वन नीति के अंतर्गत 18 फरवरी 2010 वाले उसके अंदर 20% रखा गया था। और वन विभाग की जो स्थापना थी, ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 1949-50, ठीक है। इसके अंतर्गत कितना, तो आपको पता होना चाहिए, 13%। 13%। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? तो याद रखना 9.60% हो जाएगा। कितना? 9.60%। 9.60% याद रखना, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाले साथियों, ठीक है। 9.60%। और उसके बाद बात करते हैं प्रति व्यक्ति वनावरण व वृक्षारोपण औसत कितना हो जाएगा? 25,387 हो जाएगा। कितना? 25,387 हो जाएगा वनावरण और वृक्षारोपण, याद रखना। अब उसके बाद बात करेंगे आरक्षित, ठीक है। आरक्षित कितना है? 37.05 हो जाएगा, ठीक है। इस पर पूर्ण प्रतिबंध है, इस पर पूर्ण प्रतिबंध है। और इसके अंदर आएंगे राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य इसी के अंतर्गत आते हैं। और उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर हो जाएगा, ठीक है, जिसमें इनका विस्तार है। और संरक्षित जो राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं, इसके अंदर थोड़ी बहुत छूट है, ठीक है। इसके अंदर थोड़ी बहुत छूट है और ये पाए जाते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल, मतलब 56.55% पे या 56.51% पे, ठीक है। अभी नया आंकड़ों 56.51 के अनुसार, ठीक है। तो इसमें मरगवन और आकेट आ जाएंगे। और ये इनका जो विस्तार होगा वो होगा 12 करौली और उदयपुर, 12 करौली और उदयपुर, ठीक है। तो याद रखना अभिकर तक पर, ठीक है। तो याद रखना ये ठेके पर दिए जाते हैं, ठेके पर, ठीक है। अरे भाई, किसी चीज का ठेका होता है ना तो वही ठेका, ठीक है। तो ठेके पर दिए जाते हैं अभिकृत वन, ठीक है, याद रखना। इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछ लिया गया है, ठीक है, कि व्यवसायिक कार्यों के लिए ठेके पर दिया जाने वाला वन कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा अभिकृत वन, हो जाएगा। 6.40 भाग पे ये पाए जाते हैं बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं साथियों आगे, ठीक है। जिस भी भाई और बहन को नोट्सों की नीड है साथियों, ये अपने फोन नंबर है, ठीक है। इसमें मैंने दोस्तों जेके का जो पोर्शन है आपका 180 नंबर का गागर में सागर बढ़ने वाले नोट्स है साथियों। काफी कंटेंट मैंने उसके अंदर ऐड किया हुआ है। एक टॉपिक पढ़ लोगे, मतलब जो जो टॉपिक पढ़ोगे उसके से बाहर चीजें नहीं जाएगी, ठीक है। मात्र और मात्र प्राइस रखिए मैंने 51 रुपये, 180 अंक का आपका पूर्णांक रहने वाला है, ठीक है। तो अभी भी टाइम है साथियों, ले सकते हो। देखो, मैंने नाम मात्र की प्राइस रखी है, जो भी भाई और बहन लेने में इंटरेस्टेड है वो ले सकता है, ठीक है। बाकी क्लास तो चल ही रही है अपनी। चलो बढ़ते हैं अब आगे, ठीक है। वनों की दृष्टि से जो राजस्थान है वो कौन से नंबर पे? तो याद रखना 15वें नंबर। वनावरण कितना हो जाएगा? 16,455 हो जाएगा, ठीक है। और जो भारत का कितना हो जाएगा? 4.87% है, ठीक है। राजस्थान में जो वन है सर्वाधिक वन और शुष्क वनों में, ठीक है,
दो कड़ा हो जाएगा। वन मंडल कितने, 38 है, वन मंडल 38 है और वन्य जीव मंडल 16 है। ठीक है, वन मंडल 38 है और वन्य जीव मंडल 16 है। ठीक है, कुल वनावरण और वृक्षारोपण 25,387 है, जो 7.42% जो हिस्सा रखता है भारत का। ठीक है, और जो कार्बन स्टॉक कितना हो जाएगा, तो कार्बन स्टॉक याद रखना साथियों, जो कार्बन स्टॉक हो जाएगा वो हो जाएगा 110.77 हो जाएगा, और जो भारत का रखता है 1.54%, सॉरी, ठीक है 1.54% रखता है कार्बन स्टॉक, 110.77 मिलियन, और देश का 1.54% हो गया। जैसे साथियों अपना टॉपिक कंप्लीट होगा सारी चीजें आपको रट में आ जाएगी। ठीक है, बस क्लास कंटिन्यू रहेगा, फास्टली रिवाइज इसलिए करवाता हूँ ताकि आपकी चीजें भूलो ना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अत्यधिक सघन वन और मध्यम सघन वन। ठीक है, अत्यधिक सघन वन याद रखना ये अलवर और जयपुर में पाए जाते हैं, और मध्यम सघन वन उदयपुर और चूरू में। ठीक है, मध्यम सघन वन उदयपुर और चूरू में जो सर्वाधिक पाए जाते हैं मध्यम सघन वन। ठीक है, और अत्यधिक सघन वन देखो अलवर और जयपुर तो हो ही जाएगा अत्यधिक सघन वन में, और जैसलमेर, हनुमानगढ़, बूंदी और बीकानेर। जैसलमेर, हनुमानगढ़, बूंदी और बीकानेर, ये 6 जिले आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। अब बात करते हैं चैंपियन एंड सेंट वन। ठीक है, इसमें दो प्रकार के शुष्क, देखो उष्ण कटिबंधीय, दोनों में याद रखना, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती और उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन ये आपको याद रख लेना, एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि चैंपियन एंड सेट जो दो प्रकार के वन है इनमें से कौन सा है, तो आपको याद रखना है उष्ण कटिबंधीय, एक शुष्क पर्णपाती और एक कांटेदार वन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सर्वाधिक वर्दी और सर्वाधिक कमी कहां पर हुई थी। देखो सर्वाधिक वर्दी अजमेर, पाली और बीकानेर, सर्वाधिक जो वर्दी हुई थी अजमेर में, पाली में और बीकानेर में। ठीक है, अजमेर, पाली और बीकानेर। उसके बाद बात करते हैं कमी किसमें हुई थी, तो याद रखना जालोर, करौली और सिरवी। ठीक है, अजमेर, पाली, बीकानेर, जालोर, करौली, सिरवी। ठीक है, ये क्रम आपको याद रख लेना है। ठीक है, पूछा जाता है आरएस प्री में, ये क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे जो कमी हुई थी वनों के अंदर वो किन किन जिलों में हुई थी, तो जालोर, करौली और सिरोही में हुई थी। जालोर, करौली और सिरोही, अजमेर, पाली और बीकानेर। ठीक है, ये आपको याद रखना। राजस्थान में जो सर्वाधिक वन है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखना जो सर्वाधिक वन है वो पाए जाते हैं उदयपुर के अंदर, बारां के अंदर, करौली के अंदर और सिरोही के अंदर। ठीक है, तो उदयपुर, बारां, करौली और चित्तौड़गढ़। ठीक है, सिरोही प्रतिशत में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो सर्वाधिक में उदयपुर, बारां, करौली और चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। प्रतिशत की बात करते हैं प्रतापगढ़ पहले लग जाएगा, प्रतापगढ़ हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा, ठीक है, और करौली हो जाएगा और बारां हो जाएगा और सिरोही हो जाएगा। ठीक है, और न्यूनतम वन याद रखना, जो ट्रिक थी मैंने आपको बताई थी कि चू है नाजो, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर। ठीक है, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर। ठीक है, और प्रतिशत की मैं बात करता हूँ तो इसमें हो जाएगा, ठीक है, प्रतिशत में जोधपुर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी इसकी बात हो रही, न्यूनतम वन होगी अभी बात हो रही ना कि वन आवरण की। ठीक है, तो देखो प्रतिशत में देखो चूरू का चूरू रहेगा। ठीक है, चूरू, और यहाँ पर आ जाएगा जोधपुर आ जाएगा, फिर नागौर और फिर जैसलमेर हो जाएगा। ठीक है, तो चूज ना जे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देखो सबसे पहली जो ट्रिक थी वो जाएगी चू है नाजू, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर और जोधपुर। ठीक है, और दूसरे में जो प्रतिशत की बात करते हैं तो पहले में चूरू, फिर जोधपुर, फिर नागौर, ठीक है, फिर नागौर और फिर जैसलमेर। देखो इसमें केवल हनुमानगढ़ हनुमानगढ़ चेंज हुआ है। ठीक है, तो आप तीन भी अगर पंक्ति याद रख लोगे आपका काम हो जाएगा, बाकी इतना आपको याद रखना नहीं है। जैसे आपने याद किया तो चूरू, हनुमानगढ़ और नागौर, ठीक है, और जोधपुर। ठीक है, अब प्रतिशत में बात करता हूँ तो चूरू और हनुमानगढ़, जोधपुर लगा देना और बाकी नागौर का नागौर रहेगा। ठीक है, बस ये आपको याद रखना है और ये व्यवस्था चीज याद रखनी है। ठीक है, सर्वाधिक वनावरण, ठीक है, सर्वाधिक वनावरण उदयपुर में, प्रतिशत में भी उदयपुर में ही। ठीक है, तो इसमें देखो सर्वाधिक वनावरण उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां हो जाएगा। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक वनावरण उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां हो जाएगा। और प्रतिशत में बात करता हूँ तो उदयपुर, प्रतापगढ़ हो जाएगा। जैसे प्रतिशत लगा तो प्रतापगढ़ याद रखना, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली हो जाएगा, सिरोही, करौली हो जाएगा। ठीक है, तो उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां। ठीक है, अब न्यूनतम वनावरण की बात करता हूँ साथियों, न्यूनतम वनावरण हो जाएगा चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और गंगानगर। ठीक है, और जो प्रतिशत की बात करता हूँ न्यूनतम में, देखो न्यूनतम प्रतिशत की बात करता हूँ, देखो न्यूनतम में देखो वैसे चूरू हो जाएगा, प्रतिशत में बात करें जोधपुर, चूरू, जैसलमेर और बीकानेर, जोधपुर, चूरू, जैसलमेर और बीकानेर। ठीक है, झाड़ी क्षेत्र याद रखना, झाड़ी क्षेत्र देखो पाली, करौली और जयपुर में, पाली, करौली और जयपुर में, और न्यूनतम हो जाएगा हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू में। ठीक है, तो झाड़ी क्षेत्र सर्वाधिक पाली, करौली, जयपुर और हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू। इमारती लकड़ी, इमारती लकड़ी याद रखना, सागवान, जो इमारती लकड़ी तैयार की जाती है वो सागवान के वनों से, साल के वनों से, रोइड़ा और शीशम। ठीक है, इनसे बनते इमारती लकड़ी। और दो कड़ा के वन, खेर के वन, बबूल और खेजड़ी, ये
जलाने के लिए काम आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स की, जिसकी हमने पहले बात कर ली थी। देखो, वन संरक्षित अधिकृत क्षेत्र कब लागू हुआ था? वन संरक्षित अधिकृत क्षेत्र 1980 में। ठीक है, संयुक्त वन प्रबंधन संस्थान, संयुक्त वन प्रबंधन संस्थान 1991, याद रखना। और राजस्थान में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन निदेशालय 2019, याद रखना। राजस्थान में जो जलवायु परिवर्तन नीति लगी थी वो कब लगी थी? तो याद रखना 2023 में, जलवायु परिवर्तन नीति। ठीक है, और पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन जो निदेशालय, उसकी स्थापना 2019 में। पर्यावरण और जलवायु निदेशालय की स्थापना 2019, और जलवायु परिवर्तन नीति 2023, याद रखना। आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ ही। ठीक है, हरित हाइड्रोजन नीति, उसमें ये याद रखना 29 सितंबर, याद रखना, ओनली 29 सितंबर 2023 हो जाएगा हरित हाइड्रोजन नीति। ठीक है, 29 सितंबर 2023। ठीक है, और राजस्थान में प्रथम परिस्थिति मित्र संबंध कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा माउंट आबू हो जाएगा। और टोफिर का जो संबंध है वो पौधेरोपण से। ठीक है, टोफिर। ठीक है, तो TOFIR, टोफिर का जो संबंध है पौधेरोपण से। हरित राजस्थान योजना 2009 से 10। ठीक है, और ये 13-14 तक चली थी। ठीक है, 2013-14 तक। ठीक है, कौन से वन अधिकांशतः नहीं पाए जाते, ये आपको याद रखना है। एक तो कोणधारी वन, ठीक है, उसके बाद अल्पाइन पेड़ जवारी, कोणधारी, अल्पाइन, जवारी, सदाबहार, उष्णकटिबंधीय, तर पतझड़ी। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। चलो बात करते हैं आगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए थे ये आपको याद रखना। देखो, इमारती लकड़ी, इमारती लकड़ी तो याद रखना सागवान वन, इसके बारे में मैंने बात कर ली थी। कोयला 2 खड़ा हो जाएगा, कत्था खेर हो जाएगा, बीड़ी तेंद हो जाएगा। ठीक है, जो ढाक वृक्ष है वो राजस्थान में कौन से इलाके में या कौन से जिले में पाया जाता है? तो याद रखना चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है ढाक। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। अब बात करते हैं सदाबहार वन। देखो, सदाबहार वन सिरोही में। सदाबहार देखो से रिलेट कर लेना। ठीक है, ओनली से, देखो सालर वन भी से ही है। ठीक है, तो ओनली से, तो से सी, ससी। ठीक है, ससी याद रखना। तो सदाबहार वन हो जाएगा ससी, याद रखना, तो ये हो जाएगा सिरोही। ठीक है, उसके बाद सालर वन अलवर में है ही, और सागवान वन बांसवाड़ा में है। ठीक है, अब देखो इसकी जो ऊंचाई है ये भी याद रखना, ये पूछी जाती है। ठीक है, और ये पूछी भी गई है। तो सबसे जो हाईएस्ट पे हो जाएगा वो हो जाएगा सालर वन। ठीक है, सालर वन हो जाएगा 450 मीटर की हाइट पे। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा सागवान 250 से 450, और ठीक है, और 150 मीटर पे हो जाएगा सदाबहार। ठीक है, सदाबहार वन हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना, सबसे जो हाईएस्ट को जगह वो हो जाएगा सालर वन 450 फीट मीटर की हाइट पे। उसके बाद सागवान वन, ठीक है, 250 से 450, और ये हो जाएगा 150। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों अब आगे। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। राजस्थान में जो आधार है वर्गीकरण, ठीक है, जलवायु के आधार पे शुष्क, देखो 5 प्रकार के वन थे। ठीक है, तो शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन राजस्थान में जो सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, औसत जो वर्षा 30 से कम, ठीक है, 30 से कम होती है तो याद रखना शुष्क सागवान वन, और एक उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती होता है, तो इन दोनों में अटकना नहीं। ठीक है, तो वृक्ष हो जाएगा खेजड़ी, रोइड़ा और बबूल हो जाएगा शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन में। और झाड़ी हो जाएगी फोक, आगड़ा, केर, लाना, अरना। घास हो जाएगी सेवण और दामन। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वर्षा होगी 50 से 80। ठीक है, जो राजस्थान का हिस्सा घेरती है 23.38%। ठीक है, वृक्ष हो जाएगा बबूल, खेजड़ी, रोइड़ा और पीपल। ठीक है, और उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? याद रखना अलवर, भरतपुर, उदयपुर और अजमेर। ठीक है, मिश्रित पर्णपाती वन, मिश्रित पर्णपाती वन या पतझड़ वन बोल दो इसको। ठीक है, ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों में पाए जाते हैं, जैसे कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। ठीक है, इसकी जो अधिकता है, इसमें जो अधिकता है वो 2 कड़ा की अधिकता है। ठीक है, या 2 की अधिकता है, तो इसलिए दोस्तों 2 कड़ा के वन इसको बोलते हैं, क्योंकि 2 की अधिकता है। और कितना परसेंट है मिश्रित? तो याद रखना 58.11%। मिश्रित वन 58.11%, और 80 से 100 सेमी इसके अंदर वर्षा होती है। और जो इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखना, एक तो शुष्क सागवान याद रखना, और उपोष्ण वन याद रख लेना। ठीक है, इसको मानसूनी वन पत्ती व चौड़ी पत्ती वाले वन बोलते हैं, शुष्क सागवान वन को मानसून वन पत्ती और चौड़ी पत्ती वाले वन बोलते हैं। और फर्नीचर उपयोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शुष्क सागवान वन फर्नीचर के लिए। ठीक है, कुल क्षेत्रफल 6.86। ठीक है, 6.86 औसत वर्षा। ठीक है, 80 से 100, 80 से 100 तो किसमें हो जाएगा?
तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मिश्रित में, और जो सागवान में है उसमें ऐड कर देना 10। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 110। सागवान, बरगद, आम, छाल और खेर इसके अंदर आ जाएंगे वृक्ष। उपोष्ण की बात करता हूँ तो उपोष्ण वन, देखो उपोष्ण वन माउंट आबू में पाए जाते हैं माउंट, ठीक है। उपोष्ण वन बोल दो, अर्ध उष्ण सदाबहार वन बोल दो, ठीक है, सदा हरित और अर्ध सदाहरित वन बोल दो। ठीक है, ये 0.39% पे और 125 से 150 सेमी इसमें वर्षा होती है, सिरोही के आबू में ये पाए जाते हैं। अब बात करते हैं वनस्पति आधारित, ठीक है, जो आज हम पढ़ेंगे नई चीजें। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई। थोड़ा बहुत टाइम जरूर लगा, लेकिन एक दो रिवाइज चीजें हो जाती है तो काफी अच्छा लगता है और काफी लंबे टाइम तक ये चीजें चलती है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको पीडीएफ मिलती रहेगी। चले बढ़िया आगे, चलो भाई आ जाओ। वनस्पति आधारित, ठीक है, तो वनस्पति आधारित सबसे पहले बात करेंगे सालर वन की। ठीक है, सालर वन जिसको बोलेंगे बोसवालिता सेरात। ठीक है, बोसवालिता सेरात। चलो भाई, राजस्थान देखो सर्वाधिक वन कहाँ पर, देखो सालर वन वैसे अलवर में, अलवर, उदयपुर, ठीक है, उदयपुर में, अलवर में, सलूमर में और राजसमंद में। ठीक है, वो ऑप्शन के हिसाब से होगा। अगर ऑप्शन में अलवर नहीं है, उदयपुर है तो उदयपुर हो जाएगा। ठीक है, हाइट की हमने बात कर ली थी कि जो सालर वन हो जाएगा वो 450 मीटर की हाइट का होगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा सागवान वन जो 250 से 250 हो जाएगा, 250 से सॉरी, ये हो जाएगा 450 तक। ठीक है, जो स्रोत है क्या इसका, जो अच्छा स्रोत है याद रखना, सालर वन का जो अच्छा स्रोत है वो है गोंद। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, उसके बाद ढाक, पलास या खाकरा। ठीक है, ढाक बोल दो, पलास बोल दो, खाकरा बोल दो। ठीक है, लाल सुर्ख फूल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट या जंगल की आग भी इसको कहा जाता है। ये आपको याद रखना, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, जंगल की आग किसको बोलते हैं तो याद रखना, ढाक को बोलते हैं, पलास को बोलते हैं और खाकरा को बोलते हैं। ठीक है, तीनों एक ही है, ढाक, पलास और खाकरा। और वनस्पति का जो वैज्ञानिक नाम है वो जगह ब्यूटिमा मोनोस्पर्मा, बूटिया मोनोस्पर्मा। कहाँ पर पाए जाते हैं तो याद रखना, ढाक के जो वन है वो राजसमंद चित्तौड़गढ़ के अंदर पाए जाते हैं, राजसमंद चित्तौड़गढ़ के अंदर पाए जाते हैं ढाक, पलास और खाकरा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। अब बात करते हैं खेजड़ी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, तो खेजड़ी वृक्ष को तो याद रख लेना साथियों, इनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, राज्य वृक्ष कब बना था याद रखना, 31 अक्टूबर 1983, 31 अक्टूबर 1983 को बना था। ठीक है, और 65% भाग पर ये पाया जाता है, 65% मतलब 2/3। ठीक है, डाक टिकट इस पे जारी होता है 5 जून 1998 को, और सिंधी में इसको बोलते हैं छोकड़ा, और पंजाब और हरियाणा में बोलते हैं इसको जाटी। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं, देखो इसकी पत्तियां को लोम बोलते हैं, और हरा फल होता है उसको सांगरी, सूखा फल को खोखा, और दोस्तों जो इसमें जो कीड़ा लगता है, ठीक है, जो हानिकारक कीड़ा लगता है वो हो जाएगा सेलेट्रना, और कवक हो जाएगा गायकोटम। ठीक है, सेलेट्रना और गायकोटम। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, देखो शीतला माता का प्रतीक चिन्ह है खेजड़ी। ठीक है, और आराध्य जो वंश है वो याद रखना, एक तो परमार हो जाएगा और तोमर हो जाएगा। ठीक है, किन किन देवताओं की जो पूजा है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होती है तो याद रखना, गोगा जी, केसरिया जी, ठीक है, केसरिया, कुंवर और जुजार जी। ठीक है, इनको याद रख लेना, आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, खेजड़ी वृक्ष, ठीक है, 31 अक्टूबर 1983, 65% इससे पर पाए जाते हैं, 2/3। ठीक है, और जिसकी डाक टिकट 5 जून 1998 को। ठीक है, 5 जून 1998। ठीक है, सिंधी में धोगड़ा, पंजाब और हरियाणा में जाटी, शीतला माता का प्रतीक चिन्ह खेजड़ी, किसका, शीतला माता। ठीक है, और आराध्य वंश हो जाएगा परमार और तोमर हो जाएगा। और किन किन देवताओं की जो पूजा है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे की जाती है तो याद रखना, गोगा जी, केसरिया, कुंवर और जुजार जी। ठीक है, ये चीजें आपको याद हो गई होगी। और उसके बाद हम बात करें, देखो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। खेजड़ी वृक्ष की बात हो रही है, देखो पत्तिया को लोम बोलते हैं, हरा फल को सांगरी, सूखा फल को खोखा, कीड़ा। ठीक है, इसके जो कीड़ा लगता है वो हो जाएगा सेलेट्रना बोलते हैं, और कवक है गायकोटम। ठीक है, सेलेट्रना और गायकोटम, ये आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। थार शोभा क्या है, ठीक है, थार शोभा साथियों खेजड़ी से
रिलेटेड है। स्थार शोभा केंद्रीय शुष्क बागवानी द्वारा विकसित किया गया है और कांटे रहित किस्म है ये, ठीक है, कांटे रहित किस्म है। तो ये आपको याद रखना। ऑपरेशन खेजड़ा याद रखना, ऑपरेशन क्या, ऑपरेशन खेजड़ा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ऑपरेशन खेजड़ा। चलो अब बात करते हैं चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो याद रखना 1973 में। 1973 के अंदर चिपको आंदोलन शुरू हुआ था और इसके जो प्रवर्तक थे वो तो सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं साथियों आगे, ठीक है। रामसनी गांव में साथियों कर्मा और गोरा ये 1604 में अपने प्राणों की आहुति दी थी, किसके लिए, खेजड़ी के बचाव के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं खेजड़ी गांव, ठीक है, क्यों प्रसिद्ध है। और देखो दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको याद रखना है। देखो शासनकाल याद रखना, खेजड़ी जो गांव था और जो घटना होती है वो किसके शासनकाल में, तो याद रखना अभय सिंह के शासनकाल में, ठीक है। अमृता देवी ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। 363 लोगों ने, ठीक है, अपनी जान गंवाई थी, ठीक है। जोधपुर है ही, ठीक है। घटना देखो उस समय जो घटना शासनकाल थे मारवाड़ का वो था गिरधरदास भंडारी, ठीक है। मारवाड़ का था वो था गिरधरदास भंडारी। और याद रखना जो पहली बार खेजड़ी दिवस कब मनाया गया था, तो ये आपको याद रखना 12 सितंबर 1978 को, 12 सितंबर 1978 को पहली बार खेजड़ी दिवस बनाया गया था। 1978 याद रखना 12 सितंबर, ठीक है। चलो आ जाओ, चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब के सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथी। और किसी भी भाई और बहन को नोट्सों की नीड है, देखो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है या चीजें समझा रखी है, मैंने नंबर भी दे रखे हैं, ठीक है। और मात्र देखो आपके जो 180 नंबर का पोर्शन रहने वाला है, 180 नंबर का जो जीके का पोर्शन रहने वाला है, काफी अच्छी तरीके से मैंने कंप्लीट किया है, ठीक है। नोट्स है गागर में सागर बनने वाले, प्रिंट निकलवाने साथियों चीजें आपका नोट्स में दोस्तों कोई भी कमी नहीं मिलेगी, ठीक है। ये जो हमने कंटेंट पढ़ा है उससे भी शानदार कंटेंट है, मतलब जितना हो सके, ठीक है। काफी अच्छा मैंने उसके अंदर खींचा है आपके टॉपिक को, ठीक है। तो बस ये आपको याद रखना है, देखो टॉपिक कंटेंट आपको कम नहीं मिलेगा, ठीक है। उनको रट जाना आपका काम हो जाएगा। 180 नंबर तो काफी होते हैं साथियों, गेम चेंजर नंबर है 180 नंबर, ठीक है। मात्र और मात्र मैंने 51 रुपये प्राइस रखी है और नंबर मैंने आपको बता दिए कि 84 32 47 20 और 45, ठीक है। ये अपने नंबर है, जो भी भाई और बहन इंटरेस्टेड है वो ले सकता है, ठीक है। इस पर दोस्तों मात्र और मात्र 51 रुपये प्राइस रखिए, 51 रुपये स्क्रीनशॉट भेज देना इसी पे व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। यही व्हाट्सअप नंबर है, यही व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। यही व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है। काकपुरिया, तो याद रखना काकपुरिया पेड़ वाले बाबा के नाम से जाना जाता है काकपुरिया, ठीक है। खड़ाना शाखा जो जोधपुर विष्णु संप्रदाय से संबंधित है। और ये आपको याद रखना जो पर्यावरण संत है, ठीक है, पर्यावरण वृक्षारोपण संत है वो जाएगा संत राजाराम, ठीक है। काफी बार क्वेश्चन बना कि ऐसे कौन से संत जो पर्यावरण संत कहलाते, तो याद रखना हो जाएंगे संत राजाराम। माटो क्या है, ठीक है, माटो साथियों बीकानेर के राजचिन्ह में खेजड़ी वृक्ष के जो चिन्ह है वो है, और इसमें जो खेजड़ी वृक्ष का प्रयोग किया गया है चिन्ह का रोइडा, ठीक है। तो पुष्प हो जाएगा 31 अक्टूबर 1983, ठीक है। तो राज्य पुष्प बना था। और इसको देखो राजस्थान का सागवान, मरुटिक और राजस्थान की मरुशोभा कहा जाते हैं। और जर्विक नामक कीड़े से इसको नुकसान होता है, जर्विक नामक कीड़े से इसको नुकसान होता है। तो ये आपको याद रख लेना है। चलो बढ़ते हैं अब आगे, चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ। राष्ट्रीय बांस मिशन 2006-7, जिसको दोस्तों नाम बदल कर रख दिया था राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन, ठीक है। बांस मिशन तो था ही, लेकिन दोस्तों इसका जो नाम चेंज हुआ था 15-16 में राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन रखा गया, ठीक है। 12 जिलों के अंतर्गत ये चल रहा है। तो ये आपका याद रखना है, बांसवाड़ा हो जाएगा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, राजसमंद, करौली, सवाई माधोपुर, बारा और झालावाड़, ये 12 जिले आपको देख लेना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सहजन क्या है। सहजन उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण पौधा है, ठीक है। इसे मोरिंगो भी कहते हैं, ठीक है। तेंदू याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तेंदू को टेमरू भी बोलते हैं, ठीक है, तेंदू या टीमरू, ठीक है। इसका जो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा डाइपारस मेलेनो जाइलोन, ठीक है, डाइपारस मेलेनो जाइलोन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और देखो तेंदू की पत्ती से बीड़ी बनाई जाती है, और कहाँ का, तो याद रखना जयपुर, अजमेर और टोंक, तीनों को याद रख लेना। मयूर बीड़ी का जो सरकारी कारखाना है वो है टोंक के अंदर, मयूर बीड़ी का टोंक के अंदर, ये आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन।
ठीक है। और जो वृक्ष है, तेंदुआ वृक्ष, झालावाड़, बारा, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो भाई बात करते हैं शहद और मॉम, अलवर, भरतपुर और सिरोही। ठीक है, तीनों जिलों याद रखना, शहद और मॉम, अलवर, भरतपुर और सिरोही। खेर वृक्ष, ठीक है, तो याद रखना खेर वृक्ष। ठीक है, जो कतोड़ी जाति है वो हार्डी प्रणाली से कत्या तैयार करती है। ठीक है, खेर वृक्ष से, तो याद रखना। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये भी आपको याद रखना है। ये उदयपुर में खेर, उदयपुर, सलूम्बर और चित्तौड़गढ़। ठीक है, और बेरी, बेर हो जाएगा लेसी पर लक्का इसको बोलेंगे। ठीक है, और पश्चिमी राजस्थान में जो प्रजाति पाई जाती है बेर की, वो थाई एप्पल पाई जाती है पश्चिम राजस्थान में, थाई एप्पल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं मधु, महुआ। ठीक है, वैज्ञानिक नाम हो जाएगा मधु का लैंगोविल्फेरा। ठीक है, और ये देखो महुआ डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाया जाता है, ये आपको पता होगा। देखो आड़ू, ठीक है, लकड़ी की कठपुतली जो बनाते हैं उसके काम में आते हैं। मांगलियावास, ठीक है, बांस कल्प वृक्ष मेला, ये हो जाएगा अमावस्या, और ये ब्यावर में लगता है मांगलियावास का बांस कल्प वृक्ष मेला। सहतूत, रेशम के कीड़े। ठीक है, देखो रेशम के कीड़े पाले जाते हैं सहतूत वृक्ष पे, ये आपको याद रखना। टसर विकास योजना, उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा। अश्वगंधा कोटा के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब याद रखना इंपॉर्टेंट है। देखो ये तो वन संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, और ये डू चिपला जाए खरपतवार। ठीक है, रखद, काकड़, डाग और रुद्र। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, रखद, काकड़, डाग और रुद्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो ये वन संरक्षण से, ठीक है, वनों के संरक्षण से संबंधित है। चलो भाई बात करते हैं आगे। चैनल पर नए तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए, अब तक सब्सक्राइब का सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साहब। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो सेवन, लेसियूरस सिडकुस, तो देखो इंपॉर्टेंट लगा लेना। पश्चिम राजस्थान की सबसे लंबी घास है, और लाठी सीरीज की जो सबसे लंबी घास है वो भी यही है। स्वादिष्ट और पौष्टिक है, और इसको बोलते हैं घासों का राजा। ठीक है, इसको बोलते हैं घासों का राजा, स्वादिष्ट और पौष्टिक है, और सूखी घास को इसको बोलते हैं क्या, लिलोण। चलो भाई अब बात करते हैं उसके बाद धामण। पश्चिम राजस्थान में जो सूखा सहनशील घास है वो हो जाएगी धामण। कौन सी हो जाएगी, धामण हो जाएगी, याद रखना। पूछ लिया जाता है कि जो पश्चिम राजस्थान में सूखा सहनशील जो घास है वो कौन सी हो जाएगी, तो याद रखना दामन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, दामन हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना। दुधारू पक्षी ठीक है, दुधारू पशुओं के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बड़े अब आगे, और मधुमेह रोग के लिए भी ये उपयुक्त है। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं बुर्र। क्या, उसके बाद बात करेंगे बुर्र की। ठीक है, राजस्थान में जो सबसे सुगंधित घास है वो हो जाएगी बुर्र। कौन सी हो जाएगी, बुर्र हो जाएगी। ठीक है, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो याद रखना बुर्र पाए जाते हैं ये बीकानेर में। ठीक है, कहाँ पर, बीकानेर में, तो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण। ठीक है, तो ये हो जाएगा डूंगरगढ़, कोलायत, नौक और देशनौक। ठीक है, ये हो जाएगा सभी बीकानेर में, तो याद रखना बुर सबसे सुगंधित घास ये डूंगरगढ़, कोलायत, नौक और देशनौक हो जाएगा। चलो बात करते हैं साथियों अब आगे। चैनल पर तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। बुरंतु बुरड़, ठीक है, कांटेदार घास है ये। ठीक है, मोथा, देखो घना पक्षी अभ्यारण्य में ये पाए जाते हैं, दोनों घना पक्षी अभ्यारण्य पाए जाते हैं, मोथा और एंचा। ठीक है, देखो मोथा जो है उसको तो पक्षी खाते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो एंचा घास है, एंचा घास में पक्षी पक, पक्षी फंसकर मर जाते हैं। तो ये आपको याद रखना, दोनों भरतपुर के अंदर पाए जाते हैं। सुंगनी, ठीक है, जो पश्चिमी राजस्थान में जिससे दवाई बनाई जाती है वो घास हो जाएगी सुंगनी। ठीक है, कांग्रेस घास या गाजर घास बोल दो। ठीक है, सन 1960 के समय कांग्रेस के टाइम, ठीक है, PL 108 गेहूं के साथ प्रयोग किया जाता है इसका। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलो भाई बात करते हैं आगे। देखो करड़, करड़ हो जाएगा, अजन हो जाएगा, चिंपल हो जाएगा, खाबल हो जाएगा, ग्रामणा और बुरड़ हो जाएगा। बस राजस्थान के शुष्क और अशुष्क क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, और बात करते हैं आगे। ठीक है, बुई, कुरी, कुछ टाटिया। ठीक है, तो टाटिया का हो जाएगा एलुसिन कंप्रेसा, एलुसिन कंप्रेसा हो जाएगा।
ठीक है, एलोसिन कंप्रेसा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा लुम्परा, भुर्डा, सिम्पोगोन, जवारनुमा। ठीक है, ये पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, ये जो घास हमने पढ़ी है ये पश्चिम राजस्थान में। चलो भाई, परियोजना की बात करता हूँ तो कौन कौन सी परियोजना चली है। देखो, मरु वृक्षारोपण परियोजना 1978 में 10 जिले से शुरुआत की गई थी। 1975, देखो, और इसका जो रेशियो है 75-25 का है, मतलब केंद्र का है 75 और राज्य का है 25। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम 7वीं पंचवर्षीय योजना 1994-95 में शुरू किया गया था। ठीक है, 1985-86 में 15 जिलों में, और 1993 में दोस्तों हेल्प किसकी सहायता से, विश्व बैंक की सहायता से। चलो भाई आ जाओ, अरावली वृक्षारोपण परियोजना इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1 अप्रैल 1992 जापान के सहयोग से ये चला था, और 10 जिलों में। तो याद रखना, देखो पूछ लिया जाता है कि कौन सा जिला अरावली वृक्षारोपण परियोजना के अंतर्गत नहीं आता। अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, पाली। ठीक है, सीकर, नागौर, पाली, झुंझुनू, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और सिरोही हो जाएगा। देखो, वंदन योजना 2015-16, वंदन योजना याद रखना इंपॉर्टेंट है, 2015-16। और ग्रामीण वन योजना तो याद रखना 1981 हो जाएगा। ठीक है, और जनता वन योजना 1996 हो जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स रहेंगे वो सारी मैं आपको रटाने वाला हूँ, मतलब वन क्षेत्र से अगर कोई चीज पूछी तो आपकी बाहर ना जा पाए। ठीक है, और चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा साथियों। ठीक है, थोड़ी बहुत मेहनत आप भी कर सकते हो, तो आपका भाई आपके लिए मेहनत करने के लिए तत्पर है, तो बस थोड़ा बहुत प्यार आप भी दिखाओ। ठीक है, 2009 और 10। ठीक है, जो हरित राजस्थान योजना थी उसकी हमने बात कर ली थी। 9, देखो 9-10 से 13-14 तक। ठीक है, खेमारू डूंगरपुर से इनकी शुरुआत की, 6 लाख पौधे लगाए गए थे। ठीक है, और नरेगा की सहायता से ये चलाए गए थे। चलो भाई, नगर वन योजना। ठीक है, 6 नगर निगम क्षेत्रों में ये चलाए गए थे। कल्पतरु अभियान याद रखना माउंट आबू में, कल्पतरु अभियान माउंट आबू में। और राजस्थान में कितने औषधीय पौधे संरक्षित पाए जाते हैं। ठीक है, कितने औषधीय पौधे सुरक्षित पाए जाते हैं, तो ये याद रखना कितने, 17। कितने पाए जाते हैं, 17 पाए जाते हैं। तो ये आपको अच्छी तरीके से रट लेना है। अभी भी काफी चीजें बची है साथियों, लगभग 20% चीजें बची हैं। ठीक है, जो कल की क्लास में हम पूरा करेंगे, लेकिन दोस्तों एक बार फास्टली रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, फास्टली रिवाइज कर लेते हैं जो जो आज हमने पढ़ा है। ठीक है, तो अपने जो आज शुरुआत की है वो कहाँ से की है, चलो आ जाओ। ठीक है, वनस्पति आधारित। ठीक है, सबसे पहले हमने बात की सालर वन की। ठीक है, बोस वाली था, शेरता बोल दो इसको। ठीक है, क्योंकि वनस्पति नाम है इसका। सर्वाधिक पाए जाते हैं उदयपुर, अलवर, सरुम्बर या राजसमंद। देखो, सालर के जो वन है वो राजस्थान में सर्वाधिक हाइट पे, तो ये हो जाएगा 450 मीटर का। ठीक है, स्रोत क्या है, तो सालर वन गोंद का अच्छा स्रोत, सालर वन। ठीक है, उसके बाद ढाक, पलाश या खाकरा बोलते हैं इसको, लार्क सुर्ख। देखो, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी बोलते हैं ढाक, पलाश, खाकरा को, और जंगल की आग भी या जंगल की ज्वालाएं बोलते हैं। वनस्पति नाम याद रखना, ब्यूटीमा मोनोस्पर्मा, किसका, ढाक का, ब्यूटीमा मोनोस्पर्मा। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। और जो ये पाए जाएंगे सर राजसमंद और चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, चलो भाई, खेजड़ी वृक्ष इंपॉर्टेंट है, इनमें क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, एक तो ये याद रखना कब बना था राज्य वृक्ष, तो 31 अक्टूबर 1983, 65% हिस्से पर पाए जाते हैं, मतलब 2 तिहाई का। डाक टिकट 5 जून 1998, 5 जून 1998। ठीक है, और इनकी जो शब्दावली ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, देखो कौन से कीड़े, तो याद रखना सेलेटना और कवक गायकोटम। ठीक है, और याद रखना जो सीता माता का प्रतीक चिन्ह है वो केजड़ी है। आराध्य वंश हो जाएगा परमार और तोमर हो जाएगा। 3 देवताएं गोगा जी। ठीक है, और जुझार जी और केसरिया कुंवर। चलो भाई, जिनकी पूजा खेजड़ी वृक्ष के नीचे की जाती है ये आपको पता होना चाहिए। थारसोबा क्या है, केंद्रीय शुष्क बागवानी, बीकानेर द्वारा। ठीक है, कांटेदार रहित किस्म है ये, किसकी, खेजड़ी की। ठीक है, ऑपरेशन केजड़ा 1991 याद रखना केजड़ी से संबंधित है। ठीक है, ये टिहरी बांध को लेकर हुआ था। चिपको आंदोलन। ठीक है, चिपको आंदोलन 1973, सुंदर लाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन 1973 याद रखना, 73 के अंदर। रामासनी गांव, ठीक है, किसके लिए विख्यात है साथियों, खेजड़ी रक्षार्थ के लिए। ठीक है, कर्मा और गोरा ने अपने प्राणों की आहुति दी थी 1604 के अंदर, जो जोधपुर में। खेजड़ी वृक्ष
तो ये देखो किनके शासनकाल में, तो आपको पता होगा साथियों कि वो जगह अभय सिंह के शासनकाल में। अमृता देवी ने प्राणों के बलिदान दिया था, ठीक है, और 363 लोगों ने इनका साथ दिया था, ठीक है, मतलब 363 लोगों ने भी अपने प्राण न्यौछावर किए थे। घटना शासनकाल, ठीक है, कहाँ के, मारवाड़, ठीक है, उस समय दोस्तों जो घटना होती उस समय मारवाड़ का शासक था गिरधर दास भंडारी। 12 सितंबर 1978 को पहली बार खिचड़ी दिवस मनाया गया था। पेड़ वाले बाबा को बोलते हैं काकपुरिया, ठीक है, जो अलवर जिले के हैं, ठीक है। विष्णुई संप्रदाय खड़ाना शाखा इससे रिलेटेड है। और वृक्षारोपण संत संत राजाराम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मैंने आपको बताया था कि दोस्तों जो भी भाई और बहन इंटरेस्टेड है, ठीक है, नोट्स लेने के अंदर, नोट्स आपको देखो 180 नंबर का जो पोर्शन रहने वाला है जीके का आपका, ठीक है, जीके का पोर्शन रहने वाला है, ठीक है, वो आपका सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको नंबर दे दिए हैं, ठीक है, यही व्हाट्सअप नंबर है और यही फोन पे नंबर है। मात्र और मात्र मैंने 51 रुपये प्राइस रखी, कोई ज्यादा नहीं है साथियों। नोट्स आपके गागर में सागर बनने वाले, नोट्स आपको बनाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, नोट्स आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है। एक बार नोट्स लोगे मतलब उसका प्रिंट कटवा लो, आपके दोस्तों हर एग्जाम में काम में आने वाला है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं आगे। देखो माटो बीकानेर के राज चिन्ह में इसका प्रतीक चिन्ह है, ठीक है, माटो क्या है, बीकानेर का राज चिन्ह है, ठीक है। रोहिड़ा राज्य पुष्प, ठीक है, 31 अक्टूबर 1983 में यह बना था और इसको बोलते हैं सागवान मरूटिक और राजस्थान की मरुशोभा। अगर राजस्थान का सागवान बोले तो वो जाएगा रोहिड़ा, ठीक है। जर्विक नामक कीड़े से इसको नुकसान होता है, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय बांस मिशन 2005-6 या 6-7, 6-7, ठीक है, राष्ट्रीय बांस मिशन 2006-7, ठीक है। इसका जो नाम था वो बदल कर 2015-16 में क्या रख दिया गया था, याद रखना, वो रख दिया राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन, ठीक है। 12 जिलों में ये कार्यरत है और कौन कौन से जिले वो हमने बात कर ली थी। बात देखो बांस मिशन है तो बांसवाड़ा तो हो जाएगा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, और सिरोही हो जाएगा, भीलवाड़ा, राजसमंद, करौली, सवाई माधोपुर और बारा और झालावाड़ हो जाएगा। देखो सहजन क्या है, सहजन उष्ण कटिबंधीय व उपोष्ण पौधा है। सहजन उष्ण कटिबंधीय व उपोष्ण पौधा, ये आपको याद रखना है। इसको मोरिंगो भी बोलते हैं। देखो तेंदू, तेंदू की बात करते हैं, इसको टेमरू भी बोलते हैं, डाइपारस मैनोलोजाइलोन, ठीक है, ये इसका वानस्पतिक नाम है, याद रखना। जो तीन तेंदू के पत्ते से, ठीक है, बीड़ी बनाई जाती है और कहाँ कहाँ, तो ये हो जाएगा जयपुर, अजमेर और टोंक, ठीक है। मयूर बीड़ी का जो कारखाना है वो टोंक में हो जाएगा, ठीक है। तो जो कारखाने जयपुर में हो जाएगा, अजमेर और टोंक, ठीक है। और ये वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखना, झालावाड़, बारां, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा, झालावाड़, बारां, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, ठीक है। उसके बाद बात करें शहद और मोम, ठीक है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो शहद और मोम अलवर, भरतपुर, सिरोही। चलो बात करते हैं अब आगे, ठीक है। खेर खतौड़ी जनजाति हाड़ी प्रणाली से कत्या तैयार करती है खेर वृक्ष से, और ये पाए जाते हैं उदयपुर, सलूमपुर, चित्तौड़गढ़ के अंदर। बेर, ठीक है, लेसीफर लक्का बोल दो इसको, ठीक है। और पश्चिमी राजस्थान में ये पाई जाती है, और जो राजस्थान में, जो पश्चिम राजस्थान में जो पाई जाती है, याद रखना, थाई एप्पल पाई जाती है। महुआ, ठीक है, मधुका लेंगो विल्फेरा, मधुका लेंगो विल्फेरा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा हो जाएगा, ठीक है। और आड़ू, देखो आड़ू हो जाएगा, लकड़ी की कठपुतलियां बनाई जाती है आड़ू से, ठीक है। और मांगल्यावास, बांस, कल्पवृक्ष हो जाएगा, अमावस्या मेला, और ये बढ़ता है ब्यावर के अंदर। सहतूत, देखो सहतूत में दोस्तों, सहतूत के जो वृक्ष है उस पे रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, ठीक है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने। रखड़, काकड़, डाग और रुख, रखड़, काकड़, डाग और रुख, ठीक है, ये वनों रक्षण से संबंधित है। डूचिप्लाजी क्या है, खरपतवार है, ये क्वेश्चन आया है, डूचिप्लाजी क्या है, खरपतवार। सेवण क्या है, देखो पश्चिम राजस्थान में सबसे लंबी घास है, सेवण हो जाएगी, लाठी सीरीज की सबसे लंबी घास है, और स्वादिष्ट और पौष्टिक घासों का राजा बोलते हैं सेवण को, ठीक है। सूखी घास को लेलौन बोलते हैं। धामण, देखो पश्चिम राजस्थान में सूखा सहनशील घास है, और ये दुधारू पक्षी और मधुमेह रोग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, यह काम में आती है, तो ये हो जाएगा दुधारू पशु और मधुमेह रोग के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बुर, राजस्थान में जो सबसे सुगंधित घास है वो हो जाएगी बुर, ठीक है। तो याद रखना ये हो जाएगा डूंगरपुर, सॉरी डूंगरगढ़, कोलायत, नोक और देशनोक। चलो बुरंतु और या बुरट, ठीक है, कांटेदार घास है। मोथा और एंचा, देखो मोथा और एंचा ये दोनों भरतपुर के अंदर पाए जाते हैं, घना पक्षी अभयारण्य के अंदर। और देखो मोथा है जिसको पक्षी चाव से खाते हैं, और जो एंचा है उसमें फंसकर मरते हैं, ठीक है। सुगनी क्या है, देखो पश्चिम राजस्थान में जो दवाई निर्माण की जाती है वो घास है सुगनी, ठीक है। कांग्रेस घास क्या है, सन 1960 के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी, PL 108 गेहूं के साथ ये बोए जाते थे, ठीक है, ये नुकसानदायक
गास्ती। ठीक हो, चलो भाई आ जाओ, अब बात करते हैं आगे। करड़ अजन चिंपल खाबला, करड़ अजन चिंपल खाबला और बुरट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। राजस्थान के शुष्क व शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। एक तो करड़ हो जाएगा, करड़ अचल चिंपल खाबला ग्रामणा, करड़ अचल चिंपल खाबला ग्रामणा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बुई कुरी कुस टाटिया। ठीक है, टाटिया का बोलेंगे इरोसिन कैंप्रेसा, और लुम्परा ब्रूडा, ब्रूडा का बोलेंगे सिम्पो सिम्बो पोगोन और जवारनुमा। ठीक है, ये गठिया हो जाएगा और ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। चलो भाई, परियोजना, परियोजना याद रखना, एक एक चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। जितने भी टर्म्स इसके रहने वाले हैं या जितने भी चीजें आपके आने वाली है, वो सारी एग्जाम ओरिएंटेड ही है। मतलब ये टॉपिक आपका गागर में सागर बढ़ने वाला है और इस चीज को आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, अभी तक काफी चीजें हमने पढ़ी है और आगे भी पढ़ेंगे साथियों। अगली जो नेक्स्ट क्लास है उसमें ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टॉपिक बड़ा है और जितने भी चीजें हैं साथियों मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, वन्य जीव सप्ताह, ठीक है, और करंट से रिलेटेड जैव विविधता की थीम क्या थी, पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी, अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ बनाया गया। ठीक है, विश्व ओजोन, मतलब इससे जो रिलेटेड है अभी तक काफी इंपॉर्टेंट चीजें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके बहुत काम में आने वाला। मरु वृक्षारोपण परियोजना 1978, याद रखना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सामाजिक वानिकी कार्यक्रम। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1994-95 में, ये 19 जिलों में ये चला था। ठीक है, उसके बाद 1985-86 में 15 जिलों में। ठीक है, 1993 में किसके सहयोग से, विश्व बैंक के सहयोग से। 1994-95 आपको याद रखना। ठीक है, अरावली वृक्षारोपण परियोजना। ठीक है, अरावली वृक्षारोपण परियोजना। ठीक है, सामाजिक वानिकी आपको पता होगा। देखो 85-88, देखो क्रम में देख लेना इसको, 85 से 86, फिर 94-95 19 जिलों में। ठीक है, फिर 93 में ये विश्व बैंक के सहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ये हो जाएगा, फिर ये, फिर थर्ड अरावली वृक्षारोपण। ठीक है, 1 अप्रैल 1992, हेल्प किसके साथ है, जापान के साथ अरावली। ठीक है, 10 जिलों में, ये आपको याद रखना, अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर। ठीक है, देखो अलवर भी याद रख लेना, जयपुर याद रख लेना, सीकर से रिलेट कर लेना सिरोही को। तो अलवर, जयपुर, सीकर और सिरोही याद रखना। फिर नागौर, पाली, झुंझुनू। ठीक है, नागौर, पाली, झुंझुनू, पर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा। ठीक है, ये क्रम वाले। ठीक है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा हो जाएगा, नागौर, पाली, झुंझुनू जगह। ठीक है, नागौर, पाली, झुंझुनू, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा। ठीक है, तो क्रम से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चीजें मिल रही है एक दूसरे से। वन धन योजना 2015-16, ग्रामीण वन योजना याद रखना 1981, याद रखना 1981। ठीक है, जनता वन योजना 1996, 1996, ग्रामीण वन योजना 1981 और जनता 1996। रुकबायला का संबंध। ठीक है, देखो रुकबायला जो अर्थ है वो क्या है, अर्थ भी समझ जाना, तो ये जगह वृक्ष मित्र। ठीक है, पूछा गया था ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, काफी फेमस क्वेश्चन था। अभी तो खैर पूछा नहीं जाता, लेकिन याद रखना रुकबायला का जो संबंध है वो वृक्ष मित्र से। 1985 डूंगरपुर से इनका संबंध है, सातवीं पंचवार्षिक योजना में ये कहा रहता है। चलो भाई, नगर वन योजना 6 नगर निगम क्षेत्रों में और कल्पतरु अभियान माउंट आबू में। राजस्थान में कितने औषधीय पौधे संरक्षित पाए जाते हैं, 17। ठीक है, कितने औषधीय पौधे संरक्षित पाए जाते हैं, तो याद रखना 17। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब जो कीजिएगा साथियों। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और जो भी भाई और बहन नोट्सों की नीड है, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे लेना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।